नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की आस्था के एक बड़े मुद्दे की, मां गंगा की। लेकिन मां गंगा जो कि पूजनीय है, जो मोक्षदायिनी मानी जाती है, जहां पर पूजा होती है, जिनकी आरती होती है, जिसमें अस्थि विसर्जन होता है, जिसमें स्नान करने से कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहां इफ्तार पार्टी आयोजित की जाती है। वाराणसी का ये मामला, जहां पर गंगा नदी पर एक नाव पर इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। कहानी यहां तक सीमित नहीं है, कहानी इससे आगे भी है, क्योंकि इस इफ्तार पार्टी में नॉनवेज परोसा जाता है और आरोप यह है कि हड्डियां गंगा नदी में फेंक दी गई। जिसके बाद वीडियो जब वायरल होते हैं, सोशल मीडिया पर सामने आते हैं, 14 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि क्या गंगा पर इफ्तार पार्टी आयोजित नहीं की जा सकती है। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश यादव ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए, या फिर ये कहिए कि आरोप लगाते हुए, ये तक कह दिया कि पुलिस की हथेली गर्म नहीं हुई होगी, क्योंकि पुलिस की हथेली गर्म तो बात नर्म। क्या कुछ उन्होंने कहा और कैसे इस मुद्दे को अब एक सियासी रंग दे दिया गया है, देखिए जरा। उन्हें डीएम, एसपी, एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते हैं, छत पे मनाएंगे त्योहार। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। अखिलेश बाबू से पूछिए कि माँ गंगा पवित्र नदी है। सनातन संस्कृति में स्नान करने के उपरांत माना जाता है कि हमारा जो सांसारिक व्यवस्था है उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, और उस पुण्य प्राप्ति करने वाली व्यवस्था में या मोक्षदायिनी गंगा में गंदगी फेंकना या मांस के टुकड़े फेंकना कोई भी स्वीकार भारतवासी नहीं करेगा। इसकी कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है। और अखिलेश जी को कृपया वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में भारत की सनातन संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। एक तरफ रोजा रख के, रोजा के द्वारा सवाब पाना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, वहीं वो अफ्तारी नाव पर करके गंगा जी में करते हैं। वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है और वहाँ पर मांसाहारी वेस्ट को फेंकते हैं। ऐसा करके वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और गंगा जी की शुचिता, पवित्रता को भी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है। गंगा में नाले गिर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कर लो कि गंगा के अंदर सारे नाले सीधे डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर एफआईआर कराओ ना। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखो, सबसे पहला काम है गंगा की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, यानी पक्ष है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है, जो कि बीजेपी द्वारा की गई, बीजेपी की पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई पर, योगी की पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। और ऐसे में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी भी सब एक अटैकिंग मोड में सामने आ गए हैं। तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म गुरुओं में भी उबाल देखा जा रहा है। इसके अलावा कई सुलगते सवाल हैं जो आज सीधी बात में हम करने वाले हैं। एक एक कर वो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। गंगा में इफ्तार आस्था का अपमान या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि हमारी अपनी स्वतंत्रता भी तो है। क्या नॉनवेज और गंगा, यानी कि कानून का मामला इसे माने या फिर भावनाओं का? तीसरा प्रमुख सवाल, क्या पुलिस कार्रवाई सही या फिर टारगेटेड? क्योंकि ये बार बार कह दिया जाता है कि मुस्लिमों को ही निशाना बनाया जाता है, एक विशेष वर्ग को ही निशाना बनाया जाता है। चौथा, अखिलेश का बयान सेक्युलर स्टैंड या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अखिलेश एमवाय समीकरण पर चलते हैं। पांचवा अहम सवाल, क्या हर धार्मिक गतिविधि के लिए तय होनी चाहिए लोकेशन मर्यादा? क्या आप इफ्तार पार्टी करेंगे तो कहां पर करेंगे, पूजा करेंगे तो कहां पर करेंगे, कौन सी चीज कहां होनी चाहिए? क्या बकायदा लोकेशंस को लेकर, यानी कि आयोजन स्थल को लेकर भी एक मर्यादा तय होनी चाहिए कि यहाँ पर ये अलाउ है, यहाँ पर ये अलाउ नहीं है? क्योंकि अक्सर इस तरह के जो मसले हैं वो विवादों के घेरे में आते हैं और उसके बाद जो बवाल है वो शुरू हो जाता है।
चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जो इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे और जिनसे आज जो सीधी बात होगी, एक एक कर हम उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अमित तिवारी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। महामंडलेश्वर ब्रह्मचार्य जी हैं हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। रफ़ी नूरी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, आज आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि सबसे पहले ज़रा ये क्लियर कर दीजिए कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या हैं? क्या आप समर्थन में हैं? ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि गंगा पर इफ्तार पार्टी नहीं हो सकती, और दूसरा जो वो ये कह रहे हैं कि पुलिस की हथेली गर्म तो सब नर्म, वो ये आरोप लगा रहे हैं या सीधे सीधे डिक्लेयर कर दे रहे हैं? मायने क्या निकाले इस बयान के? मोनिका जी, गंगा हम हिंदुओं का, सनातनियों का एक पवित्र स्थान है। और जो अभी ये घटना हुई है 80 घाट पे बनारस में, ये घटना से दुविधा पैदा होता है, शंका पैदा होती है। आखिर में इतना पवित्र घाट, इतना बड़ा मान्यता प्राप्त घाट हम लोगों का, वहां पे पुलिस प्रशासन कहाँ थी जब 14 लोग नाव पे बैठ करके अपना रोजा इफ्तार करने जा रहे थे? इसके पीछे क्या राज था? कहीं इसमें सरकार का मिलीजुली भगत तो नहीं है? अरे आप तो कहानी पलटा दे रहे हैं भाई। कहीं पुलिस प्रशासन के इसमें हाथ तो नहीं है? अच्छा, ये देखना पड़ेगा। जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हाथ गरम हथेली गरम पुलिस नरम, तो कहीं पुलिस दूसरी तरीके से तो नहीं नरम पड़ गई थी? और जब ये बवाल मचा तब उन्होंने अरेस्ट किया। तो ये जांच की विषय है और नहीं, इसमें देखना पड़ेगा। अशोक गुप्ता जी, सुनिए जरा क्लैरिफाई कर दीजिए एक बार फिर से, चाहे तो आप सोचा विचारी कर लीजिए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं जब गिरफ्तारी होती है तो वो कहते हैं पुलिस की हथेली गर्म तो सब नर्म, तो उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के हाथ में कुछ रख देते उन्होंने उनको अच्छे से खिलाया पिलाया नहीं होगा। तो ये वो आरोपियों के लिए कह रहे हैं ना, बीजेपी के लिए थोड़ी कह रहे हैं। तो मैं मोनिका जी, मैं यही बात बोल रहा हूँ, कहीं पुलिस ने हथेली गरम कर करके तो नहीं बैठा दिया लोगों को नाव पे? अच्छा, पाई नहीं या मतलब ये जो पूरा हुआ है बवाल, ये प्लॉटेड है पुलिस के द्वारा। आप कहानी पलटा दे रहे हैं। ये सरकार पुलिस मिली है, इस तरह की आयोजन हर अब चुनावी साल है। अशोक गुप्ता जी, मुझे लगता है कि आपको सोचा विचारी करने की जरूरत है कि आप कह क्या रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस ने ही ये जो पूरा बवाल है वो प्लॉट कर दिया कि जाइए, ये 14 लोग जो है वो जाइए, नाव पर सवार होइए, नॉनवेज खाइए, हड्डियां माँ गंगा में फेंक दीजिए। मोनिका जी, दोनों बातें हो सकती हैं। अच्छा, ये प्रयोजित है, ये सरकार द्वारा प्रयोजित हो सकता है। अच्छा, ठीक है। चलिए, अमित तिवारी जी से मैं ये पूछ जरूर लूंगी कि कहीं ये तो नहीं कि आपकी पुलिस की मिली भगत हो। चलिए, इसका जवाब वो दे देंगे। अगर आप इतना कहते हैं तो मैं आपकी बात को इग्नोर नहीं करूंगी। लेकिन क्या आपके अनुसार माँ गंगा जो कि पूजनीय है, जिसके साथ शुरुआत ही आपने अपने स्टेटमेंट की है, जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, माँ गंगा पर इफ्तार पार्टी करना, नॉनवेज परोसना, नॉनवेज का सेवन करना, हंडिया गंगा नदी में फेंकना, क्या ये सब सही है? मोनिका जी, माँ गंगा हमारी पवित्र माँ है और गंगा को गंदा करने का किसी को कोई हक अधिकार नहीं है। ठीक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप अपने स्टैंड पर स्टिक रहिएगा। अशोक गुप्ता जी, स्टैंड पर स्टिक रहिएगा, क्योंकि आपके मुखिया तो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों भाई माँ गंगा पर इफ्तार पार्टी क्यों नहीं हो सकती है? आपके मुखिया ये सवाल खड़े कर रहे हैं, वो तो पूछ रहे हैं कि माँ गंगा पर इफ्तार पार्टी क्यों नहीं हो सकती है जब क्रूज चला सकते हो तो? इफ्तार पार्टी होना दूसरी बात है और गंदा करना दूसरी बात है, अलग दोनों चीजें हैं। इफ्तार होना अलग बात है, रोजा इफ्तार होना अलग बात है, और उसको गंदगी करना। हम भंडारा करें और भंडारा गंगा के किनारे करें, तो जो इफ्तार पार्टी हुई तो माँ गंगा पर नाव पर जो, ठीक है, आपके अनुसार माँ गंगा में अगर जो हड्डियां फेंकी गई ऐसे आरोप लग रहे हैं वो गलत है, तो गंगा में नाव पर जो इफ्तार पार्टी हुई, क्या वो पार्टी ठीक है? वहां तक बात ठीक है, गंगा पर इफ्तार पार्टी होनी चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए, वहां नाव पर बैठकर परोसा जाना चाहिए? देखिए, ये जांच के विषय है। देखिए, उसमें आया है, आप ही के मैं चैनल पे सुना हूं
कि वहां पे तमाम तरीके का खाना खाया सर गया। आप सुन रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, टीवी ऑन कीजिए। वैसे तो आप अपनी गाड़ी में हैं, तो आप आपके पास एक और मोबाइल होगा, आप उस मोबाइल में जरा लाइव चला लीजिए हमारा चैनल, और आप विजुअल्स भी देख लीजिए। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मैंने जो न्यूज में चला है मैं बहुत अच्छी तरीके से सुन चुका हूँ क्या क्या तो हुआ जो है। सुन चुके लेकिन हैं मैंने उस आपसे पे बहुत बता पहले दीजिए बता क्या दी नाव थी। पर इफ्तार पार्टी चाहे ठीक हिंदू हो, है? चाहे जो सुन मुसलमान हो, चुके हैं गंगा- उसके अनुसार बस मुझे पार्टी का स्टेटमेंट भी है, मुल्का समाजवादी जी पार्टी आवाज तब दी जा इन्वॉल्व रही हो है। जाती है जब आपके मुखिया इस तरह की बयान, पार्टी का स्टेटमेंट भी है, मुल्का जी समाजवादी आवाज पार्टी दी तब जा रही इन्वॉल्व हो है। जाती है जब आपके मुखिया इस तरह की बयानबाजी करते हैं। जवाब है आपके पास कि मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, जाहिर सी बात है जवाब नहीं है। अशोक गुप्ता जी की आवाज नहीं आ रही है या चुप्पी साध ली है अशोक गुप्ता जी के पास, अब जवाब नहीं है इस बात का। अमित तिवारी का सीधे रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अमित तिवारी जी। इसे राजनीति कहें, आस्था के साथ खिलवाड़ कहें, कानून का मुद्दा उठाना कहें, प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाना कहें, कहा क्या जाए इसे, जो अखिलेश यादव इतने बड़े बड़े बयान देते हैं जब मां गंगा के साथ, मां गंगा की आस्था के साथ, उनके साथ, उनकी अस्मिता के साथ इस तरह से खिलवाड़ होता है? मोनिका जी, सबसे पहले तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो आज कहावतें अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये उनके जमाने की कहावतें हैं कि हथेली गरम तो पुलिस नरम। ये उनके जमाने में कभी कहा जाता था जब सपा की सरकार हुआ करती थी, तब ये सारी कहावतें चलती थी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ऐसी कहावतें सपा के कार्यकाल में निकली थी, और भारतीय जनता पार्टी की जब से वहां पर सरकार बनी है, ये इन सभी कहावतों का एक तरीके से अंत हो गया है। अब वहां पर कानून का राज चलता है। और ये घटना भी देखिए, ये इफ्तार होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो बाद का विषय है, लेकिन मूलतः ये घटना जो है वो कानून व्यवस्था का है कि क्या परमिशन लिया गया था, क्या सूचित किया गया था। क्योंकि कोई भी गंगा किसी की बपौती तो है नहीं। गंगा के घाट एक सार्वजनिक स्थल है, वहां पर कोई भी कार्यक्रम कर सकता है। हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था वहां से जुड़ी हुई है। गंगा हमारे लिए तारण हारिणी है, और उस गंगा पर अगर कोई अवैध तरीके से घुसकर वहां पर कुछ करता है, उनको दूषित करने का काम करता है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई तो होगी। क्या आपको ये लगता है कि आपको सिर्फ जाना ही इफ्तार था, नहीं बल्कि ये जानबूझकर किया गया एक एक्ट था? निश्चित तौर पे ये कट्टरपंथियों की एक जमात है जिसका भरण पोषण समाजवादी पार्टी करती है, जिसका समाजवादी पार्टी संरक्षण करती है, और उन्हीं से ये सारा का सारा कुकृत्य कराया जाता है। आपने देखा किस तरीके से होली के विवाद पर, मात्र पानी का छींटे गिर जाने के विवाद पर एक युवक की हत्या हो जाती है। यहां तो हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है मोनिका जी। करोड़ों लोगों की आस्था मां गंगा से जुड़ी है। जब हम अंतिम सांस, जब हमारे अस्थियों को जो जलाया जाता है, जो राख होता है, वो हम मां गंगा में बहाते ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हर एक कर्म कांड में मां गंगा का वहां पर हम आवाहन करते हैं। और जब उस मां से आपका जो तस्वीरें आती हैं, जिस तरीके से खिलवाड़ होता है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। आप यही चीज अगर किसी और, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख सबको लपेटने की इसमें जरूरत नहीं है, जो स्पेसिफिक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर टारगेट कीजिए और उन पर बात कीजिए। ठीक है, जो इसमें इन्वॉल्व है, इसमें मुसलमान इन्वॉल्व है तो मुसलमान को नाम लीजिए ना। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बोलने की क्या जरूरत है? वो उनमें से तो कोई था नहीं। आप घबराते क्यों है? किस चीज का डर है? इनको इसी चीज का ये डर लगा रहता है क्योंकि इनका जो, अरे किसी का नहीं, मुसलमानों का जो यहाँ पे किया है उसका नाम लीजिए ना। किसी का क्या मतलब है आपका? नहीं, किसने गंदा किया आज? चलिए ठीक है, आप की बात लेते हैं, किसने गंदा किया? नाम लीजिए। ये बात जानकारी दी कि जो गंगा माँ को गंदा करने का किसी का हक और अधिकार नहीं है। आपकी बात समझ रहा हूं मैं, लेकिन जो किसी का अधिकार नहीं है, जो आप इसको जनरलाइज कर रहे हैं, जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? आज जिसने गंदा किया उसका नाम लेने में आपको शर्म क्यों आ रही है? आपको घबराहट क्यों हो रही है? ये घबराहट दिखलाता है मोनिका जी। शर्म आपको आ रही कि आपको आ रही है, आपको आ रही है, इसीलिए आप इस तरीके की गंदी राजनीति पर उतर आए हैं।
इसीलिए आज आप गंभीर राजनीति पर उतर आए हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तब आपके पास जवाब नहीं होता है, आप बोलते नहीं है। तो उस वक्त मेरा समय है तो आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। घाट इतना महत्वपूर्ण घाट है, वहाँ पे सुरक्षा आपकी कहाँ थी? वहाँ पे वो लोग जा रहे थे तो कहीं वही बात फिर आती है कि हथेली गरम पुलिस नरम की बात तो नहीं थी। यदि कोई किसी तरीके करने जा रहा है, आपने की थी क्या? नहीं थी। आपने की थी क्या हथेली गरम? आपने की थी क्या? देखिए ये पुलिस प्रशासन को आह्वान करना बंद नहीं किया, ये जांच की विषय पुलिस है। प्रशासन अब मैं नहीं तो तो ये आप कह रहा मानिए, हूं, अभी जी तो फिर क्यों पुलिस जब प्रशासन का की विषय है तो आप बात वर्डिक्ट क्यों सुना रहे हैं? जब आप खुद कह रहे हैं प्रवक्ता बन रहे नहीं, हैं, जब ये आप पुलिस की प्रवक्ता आकर के जवाब देगा। आप खुद कर रहे पुलिस के हैं प्रवक्ता अशोक इसके जी, जवाब जब आप देंगे, खुद उससे कह आप रहे हैं नहीं अशोक जी मेरी बात आप सुनिए। पुलिस की तरफ लड़ रहे हैं तो अशोक जी इसका मेरी क्या बात मतलब मैं सुनिए। समझूं कि सरकार का अशोक जी हाथ मेरी बात इन्वॉल्व है सुनिए। इसमें। अशोक जी मेरी बात अशोक सुनिए। गुप्ता जब जी, आप खुद आपके कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स जो है जांच वो का इतने विषय है, बैलेंस्ड लग रहे हैं ना कि मुस्लिम वोट बैंक तो नाराज होना नहीं चाहिए और कहीं ये ना हो कि जो हिंदू वोट बैंक भी हमारे तो पाले में मोनिका जी, जितना प्रतिशत आता है वो भी कहीं छटक ना जाए। तो बैलेंस होके जरा यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए जाए, ऐसा प्रतीत हो मैं रहा है। बता तो रहा हूं। नहीं अशोक जी से मैं ये पूछ रहा हूँ। अशोक जी मेरे पास का भी पूरा प्रश्न भी सुन लीजिए और उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए अशोक जी, सुन लीजिए एक सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। फिर मैं महामंडलेश्वर जी के पास जाऊंगी, तो इसीलिए सवाल सुन लीजिए और जवाब दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल ये है कि जब आप स्वयं कह रहे हैं कि ये सारा विषय जांच का विषय है, तो आप ये वर्डिक्ट कैसे सुना रहे हैं कि हथेली गरम तो पुलिस नरम? जब आप स्वयं कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, तो आप ये कौन होते हैं वर्डिक्ट सुनाने वाले? इतना होता है वर्डिक्ट सुनाने वाले? इतना धार्मिक, इतना मान्यता वाले घाट पे लोग पहुंचे कैसे? वहां पे सुरक्षा करना बंद कर दीजिए। यदि आप कह रहे हो कि गांव पे रोजा इफ्तार नहीं करना चाहिए, तो वहां पे सुरक्षा कहाँ थी? अगर आप ऐसे ही समर्थन करते रहेंगे तो आपको भी एक पार्टी आतंकवादी पार्टी अशोक जी, सीधे पुलिस पर जो आप उंगली उठा रहे हैं ना, तो जरा जिनके लिए आप बोलना नहीं चाहते हैं उनके लिए भी बोल लीजिए, क्योंकि अगर बोल लेंगे ना तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपकी स्टेटमेंट्स क्लियर क्या है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बातों को सिर्फ गोल घुमा रहे हैं, पुलिस पर जा रहे हैं कि कहीं वोट बैंक ना छटक जाए। वो डर आपकी बातों में नजर आ रहा है, ठीक है, वो डर नजर आ रहा है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, महामंडलेश्वर ब्रह्मचर्य जी है, ठीक है, रुक जाइए क्योंकि आप पुलिस का राग अलाप रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, महामंडलेश्वर ब्रह्मचर्य जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। महाराज जी, क्या मां गंगा में इस तरह के आयोजन मर्यादा के खिलाफ हैं? क्या मां गंगा पर भोजन परोसा जाना चाहिए? और जब हम भोजन की बात करते हैं तो क्या मांसाहारी भोजन यानी नॉनवेज परोसा जाना चाहिए नाव पर बैठकर? क्या ये सब मर्यादा के अनुकूल है या खिलाफ है? हरिओम, नमो नारायण। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे बोलने के बीच में जब बोलेंगे मैं वहीं रुक जाऊंगा। देखिए, सनातन धर्म के साथ में जितना खिलवाड़ ये राजनीतिक दल कर रहे हैं उतना कोई भी नहीं कर रहा, चाहे कोई भी हो, एक जाए। आप रोजा इफ्तारी की बात कर रहे हैं तो ये प्रचलन शुरू कैसे हुआ? क्या कोई नई चीज है ये? हमारे यहाँ अनादिकाल से नवरात्रे मनाए जाते हैं, उसमें तो कोई पार्टी नहीं होती, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन जब से इस वोट बैंक की राजनीति ने ध्रुवीकरण किया है तब से इस तरीके की चीजें निकलनी शुरू हो गई। अब इसके लिए आपको ताजा एग्जांपल देता हूं। जो हम हिंदुत्व की पार्टी, हिंदुओं की पार्टी, सनातनियों की पार्टी कहते हैं ना, बीजेपी, फडणवीस जी महाराष्ट्र के सीएम परसों चौखारे वाला स्कार्फ पहने हुए और खजूर से रोजा इफ्तारी तोड़ रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि बीजेपी का सीएम इस तरीके की बातें करेगा? नहीं सोचा ना। लेकिन ये तो असली चेहरा है, क्योंकि 4 राज्यों में इलेक्शन है और इनका ध्रुवीकरण हो चुका है। दूसरी बात, आपने कभी किसी को सुना कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में हर एक को, घर की बुजुर्ग महिला को 18,000 रुपए दिए जाएंगे और 2 गैस के सिलेंडर दिए जाएंगे? लेकिन नहीं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी जम्मू एंड कश्मीर में जाके ये वक्तव्य देते हैं कि ईद के मौके पे 18,000 रुपए घर की एक बुजुर्ग महिला को और 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। ये राजनीतिक धर्मांतरण कराने का एक जरिया है। कोई पार्टी से अछूती नहीं है। इफ्तार पार्टी में हमारे यहाँ गंगा जी का आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। गंगा माता कही जाती है, यमुना देवी माता कही जाती है। हमारी 7 नदियां हैं, गंगेश, यमुनेश एवं
गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधं कुरु। ये हम जब नहाते हैं उससे पहले जल को स्पर्श करते हुए मंत्र पढ़ते हैं कि हमारे 7 पवित्र नदियां हमारे जितने भी शरीर के अवयव हैं, पाप हैं, कष्ट हैं, उनको साक्षात रूप में प्रकट होकर हरण करें। दूसरा, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वती, शैवा, सत्यनिका, मोक्षदायिका, ये हमारी 7 नगरियां हैं। उनमें से काशी जी भी आती हैं और काशी जी की जो गंगा है वो भगवान शिव की साक्षात जटाओं से बहती हुई गंगा कही जाती है। अब इनके यहाँ रमजान चल रहा है मुस्लिम से, उन्होंने काफिरों को जितना उनकी धार्मिक भावनाओं को उनको मारना, उनके धर्म को खंडित करना, उनको परेशान करना, उनको सवाब दिलाएगा, ये उनका सोचना है। अब ये बताइए कि वहां पर मांसाहार खाना और उस पानी को दूषित करना, इसका मतलब 14 लोग थे तो कोई ना कोई तो वीडियो बना रहा था। हाँ। तो बाहर का तो आदमी आ नहीं था, इसलिए प्रायोजित है ये। उसने किसी ने बनाया और अपनी कम्युनिटी में दिखाने के लिए उसे छोड़ दिया। हाँ। जिसके लिए हम बात करें, हिंदू ने तो बनाया नहीं, उन्हीं में से 14 में से एक ने बनाया ना। इसका मतलब ये षड्यंत्र के तहत तय किया गया सारा का सारा, और इनको हम कवर अप करने के लिए अनर्गल लाभ कर रहे हैं। हमारे जय चंदों की कमी नहीं है, आपको भी दिख जाएंगे सारे के सारे यहाँ पर बोलते हुए। एक होता है आबे जमजम, जो कि गिर जमजम करके मक्का में मक्का से कुछ दूरी पे एक कुआं है, पवित्र कुआं, जहां से पानी सालों साल से, हजारों साल से निकल रहा है। उससे उसको एक केन में भर के जब जाते हैं अपने हज करने तो लेके आते हैं उम्रा करने की। अगर यही कर कोई हिंदू उस पानी के साथ कर देता फिर क्या होता? देश में क्या विदेशों में विश्व में आग लग जाती। क्यों? क्योंकि आपकी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। लोगों के लिए नदी होगी, हमारे लिए गंगा मां है। हमारे संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार, कंचन संस्कार, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, गंगा माता के बिना कोई होता नहीं। गंगा जल की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है कि बोले शुद्ध होकर गंगा जल छिड़को आप ठीक हो जाओगे। इस देश का इस्लामीकरण कर रही है सारी राजनीतिक पार्टियां, और मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ऐसा क्या है इस 30-35% कम्युनिटी में कि जिसको देखो वो इनको अपना भाई दामाद बनाने में लगा हुआ है। क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है महाराज जी, ये वोट बैंक की राजनीति है। ये 30% भी बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। हाँ, मैं बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, ये सुनिए। इस संसार, इस भारत वर्ष में सारी सुविधाएं सरकार जो है इस्लाम को एवं मुसलमानों को देती है। आपने किसी भी सरकार का जब से देश आजाद हुआ है और आज तक कभी सुना है कि किसी नवरात्रि के अंदर या किसी होली दिवाली पर तिरुपति महाराज के श्रृंगार किया हो, या कोई सामान गया हो वैष्णो देवी के लिए, या हमारे जो चारा धाम है वहां पर गया हो, या ज्योतिर्लिंग पे अभिषेक के लिए सरकार ने कुछ दिया हो? नहीं। लेकिन हर साल चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई देश की सरकार है देश में, वो क्योंकि क्लियरली महाराज जी दर्शाता है वोट बैंक की राजनीति है, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं और वो दर्शा भी रहे हैं। ठीक है, रफी नूरी साहब से भी इस पर मैं सेम स्टेटमेंट लेना चाहूंगी जरूर। जी मैं जैसा वक्तव्य अखिलेश जी ने दिया है वो सर्वदा अमान्य है। ये सिर्फ और सिर्फ चौकोर तहमत को ओढ़ने की और पहनने की कवायद और कुछ नहीं, क्योंकि अगले साल चुनाव है। रफी नूरी जी, धार्मिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, हमारा संविधान भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन क्या धार्मिक स्वतंत्रता किसी एक समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाने की इजाजत देती है? इफ्तार पार्टी के लिए कोई और जगह भी चुनी जा सकती थी, लेकिन इफ्तार पार्टी के लिए मां गंगा को चुनना क्या आपको उचित लगता है? रफी नूरी साहब जी मैम, मैं ये पूछ रहा था कि विवाद जो है वो इफ्तार पार्टी को लेकर है, गंगा में इफ्तार पार्टी कर ली इस बात का विवाद है, या नॉन वेज का इस्तेमाल हुआ इस बात का विवाद है? ये बात समझ में नहीं आई मेरे अभी तक। दोनों ही विवाद है, दोनों ही विवाद का कारण बने हुए हैं कि इफ्तार पार्टी मां गंगा पर होती है जिसमें नॉन वेज परोसा जाता है, और उसके बाद जो आरोप है वो आरोप आपको भी पता है। अब मुझे ये बताइए कि जिस टाइम सूरज छुपता है, गुरूब होता है, रोजा इफ्तार का टाइम होता है, और हमारे लिए इस्लामी हुक्म ये है कि जैसे ही टाइम हो आप रोजा इफ्तार कर लीजिए। अब आप अगर हवाई जहाज में हैं तब भी आपको रोजा इफ्तार करना है, आप
आप पानी में हैं तो आपको तब भी रोजा इफ्तार करना है, आप जंग में हैं तब भी इफ्तार क्या करना है, बातें आप कर रहे किसी हैं सर? कारोबार में हैं। रफी नूरी साहब सुनिए, लेकिन अगर आपकी ये वाली अगर बात जो गंगा आप कह में रहे हैं ना, रोजा, मैम गंगा में अगर रोजा इफ्तार कर लिया तो इसमें क्या परेशानी है? ये लोग रोजा के टाइम पर गंगा में थे तो क्या दिक्कत है और क्या यहाँ क्या परेशानी है लोगों को? क्योंकि ये प्लान्ड था। अगर ये बताइए, इफ्तारी का सामान अगर आप कहीं अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो इफ्तारी का सामान, अपने खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर जाएंगे? ये तो साफ पता था ना कि इफ्तार है, इफ्तार करनी है आपको। ये बाकायदा एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई जहां पर एक पूरा समूह था, ये पूरा समूह था जो वहां पर इस तरीके से कर रहा था आयोजन। 25 मिनट पर रोजा इफ्तार का टाइम है तो आदमी जब कहीं जाएगा तो रोजा इफ्तार का अपना सामान लेकर जाएगा। अरे सर, उसी टाइम पे आपको माँ गंगा नदी पे सैर करनी है नाव पर। इस सैर करने का मतलब कहीं अपने उन्हें जाना है तो वो अपने गंगा में कश्ती में बैठकर अगर जाएंगे तो रोजा इफ्तार का सामान लेकर नहीं जाएंगे। कश्ती में जो आप जा रहे थे, अगर एक छोर से दूसरी छोर पर भी जा रहे थे, आपने वही टाइम चुना। ये कैसी आप बचकाना वाली वो जो स्टेटमेंट है दे रहे हैं बचने के लिए, इसे ठीक करने के लिए लोग देश हाँ बोले बोले मुसलमान। हाँ। तो ये तो जरूरी नहीं है कि 30 के 30 अपने घर में बैठे हों। कुछ ट्रेन में भी हैं, कुछ बस में भी हैं, कुछ हवाई जहाज में हैं, कुछ पानी में हैं, तो कुछ अपने घर में हैं। तो जो जहां होगा वही रोजा खोलेगा वो। सर वो वही रोजा खोलेगा, वही रोजा खोलेगा। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं वो वही रोजा खोलेगा, लेकिन ये प्लान्ड था, ये प्लान्ड था। कोई अपने साथ इस तरीके से, रफी नूरी साहब, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये प्लान्ड है। इतने बड़े बड़े बर्तन, आप सोचिए। ठीक है रफी नूरी साहब, सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए रफी नूरी साहब, सुन लीजिए। अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं इस समय पे, जो भी रोजा इफ्तारी का समय होता है, सूरज ढलने का समय होता है, आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, एक टिफिन अपना अपने लिए लेके जाएंगे ना। चलिए आप कह रहे हैं मुझे इफ्तारी करनी है, रोजा खोलना है, एक टिफिन ले जाएंगे आप अपने घर से बाहर। इतने बड़े बड़े पतीले लेके जाएंगे, पूरा भंडारा उसमें हो जाता है, न जाने 100 लोग खा ले उतने में बिरयानी। इतने बड़े बड़े पतीले आप लेके अपने साथ चल रहे हैं, सैर सपाटे पे, यूं कंधे पे मटका लेके। प्लान के साथ भी जा रहे हैं तो उन्हें रोक कौन सकता है गंगा में जाने के लिए? किसी के बाप की थोड़ी मीरास थोड़ी है गंगा, पूरे देशवासियों की माँ है, वो सबके साथ। रफी नूरी साहब, सबकी माँ गंगा है, सबकी माँ गंगा है, तो इसीलिए उसका सम्मान कीजिए। तो रोजा खोलने में, मुसलमान को रोजा खोलने में क्या आपत्ति है वहाँ पर? पूछ रहा हूँ मैं आपसे सर। अगर बनाना, एप्पल, जो वहाँ फ्रूट्स दिख रहे हैं ना, इनके साथ रोजा खोला गया होता तो आपत्ति नहीं होती। नॉनवेज परोसा गया, मांसाहार, माँ गंगा में नॉनवेज की जो हड्डियां हैं वो फेंकने के आरोप है। क्या आपको नहीं लगता ये मर्यादा के खिलाफ है? मोनिका जी, नॉन वेज जो आदमी जो खाएगा वो तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें सच्चाई क्या है जो दिख रहा है फोटो में, कि वो नॉन वेज है या नहीं है। स्क्रीन पर प्लीज ब्रह्मचर्य महाराज जी को बुलाया जाए, उनके ऑडियो ओपन की जाए। आजकल तो वेज की भी वही शक्ल चल रही है ना जो नॉन वेज की शक्लें हैं। सारे नॉन वेज और वेज के साथ बनाए जाते हैं। ये आप खुद कैसे कह सकते हैं? रफी नूरी साहब बहुत 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 कायराना, बचकाना ये यहाँ पर बेतुके बयान आप दे रहे हैं। इससे पहले मैंने जब भी डिबेट की है, मैंने हमेशा मुस्लिम धर्म से जुड़े जो लोग होते हैं उनकी बात सदैव रखी है, प्रमुखता से उठाई है। कोई नहीं कह सकता यहाँ पर कि नहीं उठाई गई, लेकिन आपकी बातें गलत है। कौन तय करेगा कि वो नॉन वेज का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर? अरे सर, तस्वीरें क्या बात कर रहे हैं? चश्मा भेज दूं मैं आपके लिए? तस्वीरें हैं, तस्वीरें हैं। तरह के बनाए जाते हैं जिस तरह के नॉन वेज के बनाए जाते हैं, वेज में भी वही तरीका बनाया जाता है आजकल। सारे पकोड़े, सारे। आपको वो तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही, वो आपको आलू का पकौड़ा दिखाई दे रहा है। क्या बातें कर रहे हैं? क्लियर तस्वीरों में वो दिखा रहे हैं। एक सेकंड, अमित तिवारी जी भी एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। बहस बहुत गर्म हो रही है, लेकिन बहुत माफी के साथ मुझे मजबूरी में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। बहुत माफी के साथ मजबूरी में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। तो सीधी बात में आज सवाल हो रहा है कि गंगा में इफ्तार आस्था का अपमान है या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और इसी पर कर रहे हैं हम तीखी बहस। हमारे साथ अमित तिवारी हैं बीजेपी की तरफ से, अशोक गुप्ता जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, महामंडलेश्वर ब्रह्मचर्य जी महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं, रफी नूरी साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहस को जहां छोड़ा था वहीं आगे बढ़ाते हुए, रफी नूरी साहब आप बार बार इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर वो गंगा नदी पे सवार थे, नाव से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, इसलिए
इफ्तारी की गई, रोजा खोला गया। क्या आपको नहीं लगता ये जो एक्ट था वो टोटली इनसेंसिटिव था? आप इसको बार बार क्लैरिफाई करने की और सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता जानबूझकर एक धर्म की, एक समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई? मोनिका जी, अगर वो लोग जानबूझकर भी गए थे तो कोई कानूनी जुर्म है जानबूझकर गंगा मैया में जाना? अच्छा, अगर वो जानबूझकर भी गए थे वहां इफ्तार करने उन्होंने कर लिया तो इसमें कोई कानूनी प्रॉब्लम तो नहीं है। गंगा में कचरा फेंकना गलत है, इसके लिए ये दंडात्मक कार्रवाई इसके लिए होती है। ये आपकी बात बहुत अच्छी है। गंगा में सिर्फ उन्होंने 2-4 हड्डियां अगर फेंक दी, गंगा में कोई कचरा तो 4 हड्डियां गंदी करता है, उसका अपमान करता है, तो दंडात्मक कार्रवाई होती है। 4 लोगों ने 4, 5, 10 लोगों ने जो खाना खाया वो बचा हुआ गंगा में फेंक दिया। आप 4, 5, 10 गिना रहे हैं? नहीं, आप कह रही हैं 14, 15 जो भी है, मैं कह रहा हूँ 20 हैं, 50 हैं। अगर उन लोगों ने अपना बचा हुआ खाना वहां फेंक दिया तो इतना बड़ा जुर्म हो गया। पूरे देश की, पूरे प्रदेश की, हरिद्वार से लेके बनारस तक का हर सिटी का कचरा गंगा ही में जा रहा है। सारे सीवरेज सिस्टम के जितने वेस्टेज हैं सारे गंगा में जा रहे हैं। कहीं ये ना हो कि मैं आपसे जो सवाल यहाँ कर लूं उस पर आपका पूरा समुदाय भड़क ना जाए, पता चला मेरे ही पीछे पड़ गए। आप ये बताइए, आप माँ गंगा का अपमान कर रहे हैं, इसे आप सही ठहरा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। अगर कोई मस्जिद में जाकर कोई अराजक हरकत करे, गलत हरकत करे, आप उसे स्वीकार करेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? सम्मान कीजिए, हर समुदाय, हर धर्म का सम्मान कीजिए। अमित तिवारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। अमित तिवारी जी। मोनिका जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये पैरेलल ड्रॉ करने का काम कर रहे हैं, जो भी मुस्लिम धर्मगुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि गंगा जी में फेंक दिया तो क्या हो गया? तो हमारे रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर शोभा यात्राएं निकलती है, मस्जिद के सामने से निकल गई तो क्या हो गया? मस्जिद के सामने डीजे बजा लिया तो क्या हो गया? क्यों हंगामा होता है? क्यों पत्थरबाजी होती है? क्या हो गया? झंडे फोड़ दिए, मीनारे तोड़ दिए, छत पे जाके राम जी का नारा लगाया। बताओ किसने क्या कहा? किसी ने कोई आपत्ति की? पूरे देश के मुसलमानों ने कोई आपत्ति की? सब कुछ तो नंगा नाच तो आप लोगों ने मस्जिद के दरवाजे के सामने किया। मस्जिद के छतों पे चढ़ के राम जी का नारा लगाया आपने। तिरंगा के अलावा आपने राम जी का वो लहराया। किसने आपत्ति की? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? किसने आपत्ति की बताइए आप? हुआ नहीं, झंडा पड़ा, ठीक है, आपने आपत्ति की, आपने आपत्ति की। पूरे देश का, पूरे प्रदेश का कचरा गंगा में जा रहा है, आपने अभी तक कोई बात उठाई? अभी तक दोनों सरकारों से किसने पूछा कि साफ क्यों नहीं हुई गंगा आज तक? 26 साल के एक युवक को होली की में मात्र एक पानी के पक जाने से उसने के जिहादियों ने लिंचिंग करके उसको मार डाला। एक पानी ही तो पड़ा था, क्या हो गया था? क्या हो गया था बताइए? क्यों आपने उस युवक को मार डाला बताइए? जो 26 साल का युवक था, तरुण जिसका नाम था, उस युवक को आपने क्यों मार डाला? हम ऐसे हर कृत्य की घोर निंदा करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी दंगा हो और कोई किसी को मारे। हमने कभी उनकी हिमायत नहीं की जिन्होंने ऐसा किया। समझाते क्यों नहीं है? ये बात आप अपने लोगों को समझाते क्यों नहीं है? क्यों एक 26 साल के युवक की जिसकी पूरी जिंदगी को देश में नो ब्लिंकिंग इसकी हो गई, ये तो बताइए। तरुण की आपने हत्या क्यों की? आपने ये, आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं लेते? आप बताइए, पहले आप ये बात कीजिए। तरुण की आपने लिंचिंग करके हत्या क्यों की? पानी ही तो पड़ा था होली का, क्या हो गया था ऐसा? कहीं पे शोभा यात्रा जिन्होंने की उन्होंने गलत किया, हम उनका कोई साथ नहीं देंगे, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। तो जब लेकिन देश में जो करते हैं ना, तो इसकी भी घोर निंदा कीजिए। हम उसकी भी निंदा करते हैं, आप भी करिए उसकी निंदा। पहलू खान को मारा गया। जिस तरीके से ये जिहादियों का एक मानसिकता है कि पहले वो कुकृत्य करेंगे और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ये एक मॉडस ऑपरेंडी है। और उसमें आएगी समाजवादी पार्टी, उसमें आएगी तृणमूल कांग्रेस, उसमें आएगी जितनी भी ये लोग दल है, आम आदमी पार्टी आ जाएगी उसमें, और ये सब मिलकर उनका बचाव करने उतर जाएंगे। तो ये जिहादियों के बचाव में उतरना बंद कीजिए, ये आज भी समय है, सचेत हो जाइए, वरना आज हमारा घर जल रहा है, कल आपका भी घर जलेगा। तब बोलने मत आइएगा कि हमने जिहादियों का साथ दिया था, हमारा घर क्यों जला रहे हो? हमारे ब्राह्मण मारे जा रहे थे, छोटे छोटे बटुक मारे जा रहे थे, समाजवादी पार्टी आगे बढ़कर के आई थी। भी समय है, जब हमारे को लाल प्रयागराज में हमारे उसकी भी निंदा करिए, जिस तरह मैं निंदा कर रहा हूं। मुसलमानों ने अगर कुछ किया तो उसकी निंदा करता हूं। बढ़ करके आई थी।
और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो लखनऊ के गोमती नदी में लगभग 100 से ज्यादा नाला जुड़े हुए थे, उनको रोकने का काम किया। कानपुर में अरे कुछ नहीं किया, फालतू बकवास मत कीजिए। और वही अखिलेश यादव जी आज क्या बयान दे रहे हैं वो जरा सुन लीजिए आशीष गुप्ता जी। वही अखिलेश यादव आज क्या बयान दे रहे हैं वो भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव कहते हैं गौशाला से बदबू आती है, उनको पार्क बनाना है। अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं ये बात दूसरी है, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हनुमान जी दलित समाज से आते हैं, वो हनुमान जी का बात बता देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी राम को छोटा करके, हमारे प्रभु को छोटा करके उंगली पकड़ के चला रहे हैं, वो बात होगी। और हमारे देश में हमारे साधु संत महात्मा महाराज शंकराचार्य ये मंदिर का उद्घाटन करते हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये हमारा क्या कहते हैं सनातन धर्म कहता है। और समाजवादी पार्टी हर गलत का विरोध करती है। और आपका सनातन धर्म कहता है कि कार सेवकों को 12 कार सेवकों को गोली मरवा दी और की हत्या बंद कराइए। उत्तर प्रदेश में आपका सनातन धर्म कहता है कि कार सेवकों को गोली से मरवा दो। 25,000 आपका सनातन कहता है कि रक्त रंजित कर दो, कार सेवकों के लहू से, राम भक्तों के लहू से सरयू को रक्त रंजित कर दो। जंगल राज बंद कराइए। आपका सनातन कहता है कि गौशाला से बदबू आती है। उनको सनातन कहता है कि इसका पार्क बनाना चाहिए। जो नहीं डाल रहे हमारी बात को मानेंगे। बकवास करने के अलावा बकवास करने के अलावा आपके अध्यक्ष करते क्या है? तेश्वर महाराज जी के ऊपर आपका क्या स्टैंड है बताइए। आप ये बताइए, राम भक्तों के लहू से आपने पूरे सरयू को रक्त रंजित कर दिया, ये है आपका सनातन धर्म? राम भक्तों ये कहता है आपका सनातन धर्म? उसको मंदिर बनाने के लिए नृपेंद्र मिश्रा का नाम सुना है? त्रिपाठी जी सुनिए, गौ सेवा से मिश्रा का नाम सुना है? भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? चुप रहिए। दीपेंद्र मिश्रा निर्माण करने के लिए आपने उसका सनातन धर्म की अपनी अपनी परिभाषा हर कोई देने में यहाँ पर लगा हुआ है। मुखिया बना बैठा है, क्यों उसको बनाया है? मैं भी तो कह रहा हूँ उसको हटाओ। गौशाला से बदबू आती है, इनको बात कर रहे हैं सनातन धर्म की। अरे कितनी गाय पाले हो त्रिपाठी जी? हम लोग रोज सुबह गाय को खाना खाने से पहले रोटी खिलाते हैं। आइएगा घर पे। इसीलिए ना गौशाला से बदबू आती है। ये चीज अपने मुखिया को क्यों नहीं समझाते हो? अशोक गुप्ता जी, सारे विवादित बयान, सारे अपमान करने वाले बयान आप ही की पार्टी की तरफ से क्यों आते हैं समझ में नहीं आता, जिस पर बवाल खड़ा हो जाता है। एक बवाल तो ये था ही कि माँ गंगा का अपमान हुआ, ऊपर अखिलेश यादव जो बयान दे देते हैं वो इस बवाल को एक बड़ा सियासी रंग देते हुए देश में भूचाल लाता है। तो जरा सोच लीजिए। क्या कहते हैं, किसने अपमानित किया? वहाँ छोटे छोटे बटकों का सीखा किसने नोचा? उनकी आवाज किसने उठाई? जी ये ऐसे ही बकवास करते रहेंगे, इनके बातों का कोई महाकुंभ में हजारों लोगों को मरे हुए को ट्रकों में भर के गंगा में बहा दिया गया। किसने अपमान किया गंगा का? किसने गंगा को गंदा किया? अरे मैं आप ही के पास आऊंगी महाराज जी। ठीक है ब्रह्मचारी जी, महाराज जी आपने पूरी सुनी बातें सबकी, तीनों ही पक्षों की आपने बातें सुनी। इससे एक बात मन में आ रही है कि ये वोट बैंक की राजनीति जिसका जिक्र आप पहले भी कर रहे थे, वही उसी मुद्दे पे मैं वापस आ जाती हूँ। ये वोट बैंक की राजनीति, इसने देश का क्या हश्र, कैसी तस्वीर ला दी है, क्या हालत कर दी है। सनातन की परिभाषा दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से देने में लगे हुए हैं। हर कोई खुद को सनातन का सच्चा हितैषी साबित करने में लगा हुआ है। वहीं कुछ पार्टी इस देश में ऐसी भी हैं जिनके लिए उस 80% वोट बैंक पे कब्जा करना तो वो चाहती ही है, साथ ही चाहती है कि वो 20% जो वोट बैंक है वो भी हमसे नाराज ना हो जाए। नतीजन अखिलेश यादव के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे सामने हैं और रफी नूरी साहब इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं। शर्मनाक और निंदनीय मुझे लग रहा है। आपका इस पर क्या रिएक्शन है? सिरकों में भर के महाकुंभ गंगा में बहा दी गई हैं। आपको शायद याद नहीं होगा कि गंगा को पवित्र किया गया था या अपवित्र किया गया था। इस देश में मदरसे बंदनीय होंगे तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी जिसमें कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है। और जितनी भी पार्टी यहाँ पर बात कर रही हैं, ये पिछले 10 दिनों से एक्टिव हुई हैं। ये तो इनको मुद्दा मिल गया कि इफ्तार का, जो कि बहुत गलत है। इन्होंने इस सनातन धर्म को 2 साल करा, उसको धर्म में बांटा, जातियों में बांटा
और उसी का ये पैचअप करने के लिए, उसी को कंपनसेट करने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए ये सारे के सारे व्यक्ति आज की डेट में छाती से और जो दूध गिर रहा है सनातन धर्म के लिए, ये इनके लिए निकल रहा है। अभी कल तक सवर्ण, अवर्ण, दलित, हरिजन, पसमंदा की बात हो रही थी। यही सरकार ने 3400 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक को दिए हैं इस बजट के अंदर, बस बोर्ड को सही करने के लिए और मदरसों को आधुनिकीकरण करने के लिए। अगर इतना ही प्यार होता सनातन धर्म से तो सनातन धर्म के लिए कुछ दिया जाता, किसी मंदिर के लिए कुछ नहीं दिया। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है करने का। हाँ, गंगा माँ का अपमान हुआ बच्चों को जिन्होंने ये किया है, बाकी है चौड़ा चौखड़ा होकर गोली मार देनी चाहिए। और जब अब इनकी देर आगे कंपेयर नहीं करोगे, सारी स्कीम सरकार की सवाल इनके हिंदुओं के लिए निकलती है। नसबंदी 2 बच्चों की हिंदुओं के लिए, सारी सुविधाएं मुसलमानों के लिए, 5 को अनाज, 6,000, 10,000, 8,000 मंत्रियों की तनख्वाहें, ये सब उनके लिए। जब तक आप इनको पीसफुली इनकी जनसंख्या कम नहीं करोगे तब तक ये इस तरीके से अराजकता करते रहेंगे। और ये आजादी जिहाद बढ़ा रहे हैं, संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। इनका ज्यादा बोले, वोटिंग अधिकार छीन लीजिए 10 साल के लिए, 10 साल के लिए आरक्षण देते हैं, वोटिंग अधिकार छीन लीजिए, पता चल जाएगा कौन किसके साथ में है। यही पार्टियां जो इनके पीछे भाग रही हैं। आपकी ही बात पर अशोक गुप्ता जी जवाब देना चाहते हैं, आपकी ही बात पर अशोक गुप्ता जी जवाब देना चाहते हैं। हाँ, आप पूरी कीजिए बात। हाँ, ये जितने देखिए मोनिका जी कर रहे हैं ना, मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि इनको अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी धर्म परिवर्तन हुआ था और इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। वो अपने धन से और अपनी कूटनीति से धर्म परिवर्तन कराता था। यही वो धारणाओं से खेल के अपनी राजनीति से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और इस धर्म को जो है सिर पर उठा के अपना दामाद, अपना भाई, अपना रिश्तेदार बना के घूम रहे हैं। और सनातन धर्म गलत में भी आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसी सनातन धर्म से राणा सांगा पैदा होंगे, परशुराम जी पैदा होंगे, महाराणा प्रताप पैदा होंगे और ये सारी की सारी दोबारा लिखी जाएंगी और ये सब जो है एक दिन में साबित हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान रखिएगा। और कोई भी पार्टी कितना भी कोशिश कर ले सिंहासन पर नहीं आ पाएगी जब तक कि आप धर्म में और जाति में हिंदुओं को बांटेंगे। अशोक गुप्ता जी, बांटने की राजनीति खत्म करनी होगी। मोनिका जी, समाजवादी पार्टी का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। और भारतीय कालनेमी पार्टी जब से प्रदेश में आई है पिछले 9 साल से कोई कार्य तो जनता के हित में, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, मजलूमों के लिए, साधु संतों के लिए, नवाबों के लिए, मौलानों, किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया। अगर कुछ नहीं किया होता तो दूसरा कार्यकाल शुरू नहीं कर पाती पार्टी। भारतीय, पूरी बात करने दीजिए मोनिका जी। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से घटना करवाती रहेगी और पुलिस प्रशासन को आगे करती रहेगी। ये सब जांच का विषय है और 2027 में जनता एकदम तैयार बैठी है। इस कालनेमी सरकार को हटा करके समाजवादी सरकार आएगी और इस तरीके से घटनाओं को 100% रोका जाएगा जो किसी भी धर्म के विरोध में हो, चाहे वो हिंदू के धर्म में हो, विरोध में हो, चाहे मुसलमान के धर्म विरोध में हो। ये अधर्मी कार्य नहीं करने दिया जाएगा। और जब तक ये अधर्मी लोग बैठे रहेंगे, साधु संत को मारने वाले सत्ता पर बैठे रहेंगे, और तब तक गाय भी नहीं सुरक्षित है, बेटियां भी नहीं सुरक्षित है, प्रदेश भी नहीं सुरक्षित है। और माँ गंगा पर इफ्तार पार्टी के लिए और माँ गंगा पर इफ्तार पार्टी, अशोक गुप्ता जी इसके साथ ये भी तो बताइए, माँ गंगा पर इफ्तार पार्टी, इसके लिए भी तो बोलिए। बता दिया, माँ गंगा में हड्डियां फेंकना, इसके लिए भी तो बोलिए। नहीं, मैंने बहुत पहले बताया, ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं षड्यंत्र तो नहीं है, जांच का विषय है। देखिए, गंगा को पार्टी के पास और कोई काम ही नहीं है, वो बैठ के प्लानिंग ही कर रही है कि कैसे क्या नया मूव करना है बवाल मचाने के लिए। अब सुनेंगे तभी तो। गंगा को या किसी भी धार्मिक नदी को गंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। ना उसमें आप पन्नी फेंक सकते हैं, ना आप कचरा फेंक सकते हैं। कहिए रफी नूरी साहब को ये बात, कहिए अशोक गुप्ता जी रफी नूरी साहब को ये बात जो आपने बोलिए रफी नूरी साहब को समझाइए ये बात। उन्होंने इस बात को जस्टिफाई करते हुए हाँ कहा है कि ये ठीक है जो है, तो जरा उन्हें समझा दीजिए कि जो हुआ गलत हुआ। किसी का अधिकार नहीं है।
रोजा पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार गंगा जी को साफ कर रही है। को गंदा करने वो का कौन किसी का सा अधिकार नहीं गंदगी है जिसको 10 साल से सरकार उधार ले लेके खा रही है? इस बात रफी का नूरी साहब, कानूनी कार्रवाई की जाती है जो मां गंगा को गंदा करता है, उसमें कचरा फेंकता है, गंगा को साफ करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। हर साल तमाम कदम उठाए जाते हैं। और रही दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं ना, एक अर्थ में एक लाइन सिर्फ आपको समझाऊंगी, ये समझाने के लिहाज से कह रही। ठीक है अशोक गुप्ता जी, राजनीति समझ में आ रही है, सपा की राजनीति समझ में आ रही है, बखूबी समझ में आ रही है। ठीक है, कार्यक्रम को विराम देने का समय हो चला है, राजनीति आपकी समझ में आ रही है। ओके रफी नूरी साहब, हमेशा आपका समुदाय एक शिकायत करता है कि हम खुद को अलग थलग महसूस करते हैं और हमें अलग थलग कर दिया जाता है। ऐसी हरकतें बंद कर देंगे ना तो अलग थलग महसूस नहीं करेंगे, सबके साथ जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। ठीक है, राजनीति को यहाँ विराम देते हुए और इसी के साथ कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हुए आप सभी ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मां गंगा पे कचरा फेंकना भी गुनाह माना जाता है क्योंकि इससे मां गंगा को अपमानित करना कहा जाता है। मां गंगा मोक्षदायिनी है, मां गंगा पूजनीय है, हम सभी की आस्था का केंद्र है। लेकिन जब इस तरह की हरकतें जानबूझकर मां गंगा के साथ की जाती हैं तो ये सीधे सीधे दर्शाती है कि कैसे देश का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।